हेलो मेरे बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। बच्चों लेकर के आया हूँ लेक्चर नंबर 5, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से टॉर्क को समझाऊंगा, मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स को। एंड बच्चों मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा आज गॉस लॉ को। मुझे उम्मीद है प्रीवियस जितनी भी वीडियो होंगी वो सब आप लोगों ने अच्छे से देख रखी होंगी, बढ़िया तरीके से समझ रखी होंगी। क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख रखी हैं तो मैं 100% ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपको सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, और अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, बाद में आप देख लीजिएगा, या एक बार अगर हो सके तो इस वीडियो से पहले आप एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपके और भी कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बेहतर हो जाए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को नोट कीजिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों जी। सबसे पहले वही टॉपिक कवर, कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोग को। आज हम लोग टॉर्क करेंगे, ठीक है, टॉर्क करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल, है ना, ड्यू टू डाइपोल। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यस बच्चों, किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, बढ़िया तरीके से देखो, सब समझ आएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे बच्चे जो सेकंड बात हम कहने जा रहे हैं वो है GAUSS गॉस लॉ। बहुत अच्छे से इन बातों को आज हम लोग सीखेंगे और इसी को डिराइव भी करवा देंगे, इसी को डिराइव भी करवा देंगे। ठीक है, और इसी के साथ कूलॉम्स लॉ भी प्रूफ कर लेंगे, है ना जी, कूलॉम्स लॉ भी प्रूफ कर लेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग GAU गॉस लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के टॉपिक होने हैं। ठीक है जी, टॉर्क देख लेंगे, उसके बाद बच्चों गॉस लॉ देख लेंगे, इसका डेरिवेशन देख लेंगे, साथ ही साथ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ बढ़िया तरीके से देख लेंगे। जैसे ही बच्चों ये सेशन ओवर होगा, मीन्स जितने भी लेक्चर्स और लास्ट वीडियो जो अपनी होगी वो बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स की होगी। लगभग 2-3 बढ़िया जो सीरीज़ हैं वो मैं आपके लिए बना दूंगा, पार्ट बना दूंगा न्यूमेरिकल्स के। बहुत अच्छे से उनको वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग का जो ये चैप्टर है ये बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज इन टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं ताकि इनके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके दिमाग से निकल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग हेडिंग बनाते हैं, दिस इज द टॉर्क, बहुत अच्छे से। ठीक है, टॉर्क को बच्चों दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है थोड़ी थोड़ी प्रीवियस वीडियोस आप लोग ने देख रखी होंगी। ठीक है, टॉर्क का आज हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अ डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, आज इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ आप। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जी क्लियर है? ये बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स एक दूसरे के पैरेलल, जस्ट बिल्कुल। यहाँ पे क्या करो, दो चार्ज कंसिडर करो आप लोग, एक -Q चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव Q चार्ज ले लो। ठीक है जी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रखे हुए हैं चार्ज। हमने कहा इनके बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है, आपको पता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत अच्छे से आपको पता है 12। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 12। बहुत बढ़िया बात। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ सम एंगल बना रहा है ये। ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है जिसका नाम है बच्चों क्या? थीटा। ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग n, और ये कितने डिग्री है? n। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? आपको पता है यहाँ पर बच्चों एक ओरिजिन होता है O, यहाँ से L और यहाँ से L। बोलो जी क्लियर। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव फोर्स लगेगा। इस तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यानी कि ये E होगा, E होगा, ठीक है, E होगा, E होगा। बोलो जी क्लियर। ये बच्चों हमारे पास क्या होगा? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या बनना है बच्चों? थीटा। ये थीटा जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों P होएगा। बोलो जी क्लियर है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन भागेगा? P। ठीक है, इसको आप एक काम कर लेना, नेगेटिव फोर्स ले लेना, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव फोर्स कंसिडर कर लेना और इसको पॉजिटिव फोर्स कंसिडर कर लेना। बोलो जी क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है,
सेम मैग्नीट्यूड है ना। एक्चुअल में जो चार्जेस हैं हमारे पास वो आपको पता है किस मैग्नीट्यूड के होते हैं, सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड के। और अगर ये सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं मेरे बच्चे, तो इन पर लगने वाला जो फोर्स होएगा उनका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट जरूर होगा, बट उनके मैग्नीट्यूड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी बच्चों। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से वी नो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, आपको पता है। यहाँ से अगर मैं आपके लिए फोर्स का फॉर्मूला निकाल के दूँ तो आप क्या कहोगे सर, ई क्यू। क्या होगा बच्चों जी, ई क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बच्चों। इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक ए एन, और ये क्या हो गया बी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों हम आपसे क्या है, इन ट्रायंगल दिस इज द ए एन और बी, ए एन बी। आप साइन थीटा ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज परपेंडिकुलर एन बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज 2l, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू निकल करके आ गई, दिस इज 2l इंटू साइन थीटा, 2l इंटू में साइन थीटा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमको क्या निकालना है बच्चों, टॉर्क। तो बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ के रहे हैं टॉर्क का, टावर इज टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना जी, बचपन से पढ़े हो, ठीक है। तो फोर्स अभी निकाला हम लोगों ने, कितना है, ई क्यू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा। आपको पता है बच्चों ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके बीच बनने वाला डाइपोल इज मॉड पी, जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू डॉट 2l, है ना। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी, ई पी साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। ये बच्चों हमारे पास टॉर्क का क्या आ गया बच्चों जी, फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके ऊपर भी आप क्या लगा लीजिए, इनके एरोस वेक्टर। मुझे उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये नेगेटिव फोर्स है, इनके बीच लगने वाला जो नेट फोर्स है बच्चों वो कितना होएगा, नेट फोर्स कितना होगा आपको ही पता है। इनके बीच लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, है ना। नेट फोर्स इन पर लगने वाला कितना होगा, 0, क्योंकि माइनस एफ ये प्लस एफ ये दोनों को जोड़ोगे तो नेट फोर्स कितना, 0। इसीलिए बच्चों ये यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों जी। पहले आप इसको थोड़ा सा नोट करो, मुझे हल्का सा स्पेस चाहिए। हाँ, तो मैं बताता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना भाई। जैसे टाउ इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है पी ई साइन थीटा। अगर मेरे बच्चों में इस थीटा को 0 डिग्री कर दूँ, अगर इस थीटा को 0 डिग्री कर दूँ, मीन्स ये जो थीटा है इसे मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल कर दूँ, ठीक है जी। तो बच्चों थीटा 0 हो जाएगा, तो यानी कि टाउ इज इक्वल टू पी ई और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0, तो पूरी टर्म 0, तो टाउ कितना हो गया बच्चा जी, 0। टाउ कितना हो गया, 0। मीन्स अगर जो आपका टाउ है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, अगर वो उसका डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहाँ पर टाउ बराबर कितना लगेगा, 0। और टाउ 0, तो टाउ क्या कहलाएगा बच्चों इस कंडीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा बच्चों जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर रखना है इस चीज़ को, ठीक है। कि अगर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा और थीटा इनके बीच का कितना बन जाए बच्चों जी, 0। मीन्स आप खुद देखो, अगर ये चार्जेस ऐसे हो जाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर क्या हो जाए बच्चों जी, 0 एंगल बन जाए, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, स्टेबल, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात। अब अगर मैं थीटा को कितना रख दूँ, 90, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई। टाउ की वैल्यू कितनी, पी ई। यानी कि इस सिचुएशन में जो है वो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू टाउ की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, तो थीटा अगर 180 कर दो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी और इनका डायरेक्शन कैसा बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का उल्टा उससे, तो बच्चों क्या मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा बच्चों आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिएगा। अगर हम थीटा को कितना रख दें, 180 डिग्री, अगर आप 180 डिग्री, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180, है ना। साइन 180 अगेन 0, तो भी टाउ आपको कितना मिला, 0। लेकिन अब
180 का मतलब एंटी पैरेलल, मींस एक डायरेक्शन इधर है तो एक डायरेक्शन इसके इधर, मतलब एक इधर एक इधर, ऐसे करके, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा जी, टाउ उसका 0। तो उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा बच्चों जी, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरीके से टॉर्क की 3 वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब अगर टाउ बराबर 0 है, टाउ बराबर 0 है, तो आप ये देख लीजिएगा कि वो एंगल कितना है। अगर एंगल 0 है मीन्स पैरेलल है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 0 स्टेबल। अगर 180 है मीन्स एंटी पैरेलल है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल। और अगर एंटी पैरेलल है तो आप बहुत अच्छे से देखते हुए चलिएगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चों अब इसकी यूनिट वगैरह की तरफ चल लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, PE sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है आपको भी पता है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ P क्रॉस A, है ना जी, P क्रॉस E। बोलो बहुत बढ़िया बात। यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं इसकी। यूनिट तो आपको पता है, दिस इज द न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। DF निकाल लो बच्चों जी, DF न्यूटन की वैल्यू ml t-2, और ये l स्क्वायर ml स्क्वायर t-2। बच्चों जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है बच्चों जी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों जी, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ऐसा काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स है यानी कि काइंड ऑफ फोर्स है, तो फोर्स है तो डायरेक्शन तो होएगा ही, है ना जी। तो डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है जी। पक्का समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपनी गॉस थ्योरम की तरफ। बच्चों बहुत खूबसूरत कंसेप्ट दिया बच्चों इन्होंने, गॉस थ्योरम, बहुत सही बात इन्होंने बोली, बहुत आसान कर दिया काफ़ी हद तक चीज़ों को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यदि कोई एक चार्ज है जो किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है, इन्होंने क्या कहा, यदि कोई एक चार्ज है जो कि क्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है इन अ वैक्यूम, तो बच्चों क्या होता है कि इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है Q नेट के। और ये जो चार्ज होगा ये कहाँ होगा, इनसाइड द सरफेस। ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग, कहाँ होगा, इनसाइड द सरफेस। बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the net electric flux is equals to the 1/ε0 times of Q net which placed enclosed the surface, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताओ आप लोग, गॉस लॉ। बहुत ही सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q नेट। बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द होल इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा। क्या होता है, EDA cos थीटा। इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, Q/ε0 होल इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा। यही होता है बच्चों जी हमारे पास क्या, गॉस लॉ, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर, अब देखो क्लोज्ड सरफेस कैसा भी हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो सकता है, आड़ा मेड़ा टेढ़ा कैसा भी, कोई भी क्लोज्ड सरफेस, स्फीयर हो सकता है, सही है जी, सिलेंडर हो सकता है, सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप। कोई भी लैमिना शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
आप समझ रहे हो बात को बहुत अच्छे से। क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक, इस चार्ज है, चार्ज से कौन निकलेगा जरा बताओ आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा बच्चों वो आपका इक्वल्स टू होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी थ्योरम बच्चों जी, गॉस थ्योरम। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, समझ आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा गॉस लॉ, बिल्कुल सिंपल वे में गॉस लॉ बहुत ही अच्छे से कि भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, ये जो कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो आपका ये चार्ज है ये प्लेस्ड होना चाहिए इन आ क्लोज्ड सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर अ गॉस थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई ये जो चार्ज है वो प्लेस्ड होना चाहिए किसी एक गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा मान लो कोई एक सरफेस है इस तरीके का और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों जी वो कितना आएगा जरा बताइएगा आप, 0। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि जो ये चार्ज है ये प्लेस्ड है आउटसाइड, ध्यान रखिएगा बच्चों जी, आउटसाइड, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कहाँ पर वैलिड होगा। अब बच्चों हम लोग जो बात करते हैं वो प्रूव करते हैं, कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग GAU गॉस लॉ, गॉस लॉ के माध्यम से हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखो आप लोग, सब समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऐसा मानो एक स्फीयर है, इस स्फीयर में एक बीच में चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यों, कोई दिक्कत वाली बात। पूरी तरीके से ये सरफेस है, हमने मान लिया यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने dA मान लिया। क्या मान लिया, dA। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी, ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी, यस, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इधर की ओर क्या भागेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आपको पता है यहाँ से एरिया वेक्टर भी निकल करके आएगा, एरिया वेक्टर ये इधर भाग रहा है, आपको पता है सरफेस पे 90 डिग्री पे कौन होता है, एरिया वेक्टर। तो यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी कैसा होगा, आप ध्यान से देखो ऐसा। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच जो थीटा बना वो कितने डिग्री का बन गया बच्चा जी, उनके बीच जो थीटा बना वो कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लो आप कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर, जो मानना चाहो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, कहीं भी, बोलो जी क्लियर, बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने की। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं, F इज इक्वल टू, सबसे पहले एप्सिलॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हो आप इस चीज। उसके बाद आप एक चीज जानते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हो द होल इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये ऐसे ही रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E की जगह है, E तो बाहर रहने दीजिए, द होल इंटीग्रल ऑफ dA cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा जी, 1। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, ठीक है, cos 0 तो 1 हो गया, द होल इंटीग्रल ऑफ d है। आप जानते हो बच्चों जी कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट, बहुत अच्छे से आप ये चीज जानते हैं, E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से बच्चों E की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E की जगह पे कितना, F अपॉन Q नॉट, बहुत बढ़िया बात, होल इंटीग्रल ऑफ d, बोलो जी क्लियर है। ये सब इधर ले जाओ, Q नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर F, ये होल इंटीग्रल ऑफ डी है, यानी कि मीन्स इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। ये कहाँ लेकर के जाएंगे आप, अपॉन में, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, Q नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना, r²। ये आप ध्यान से देखो K बन गया, यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन कितना बच्चों जी, r²। यहाँ से इस बात की ये पुष्टि हो गई कि यहाँ से हम कूलॉम्स लॉ तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या करना चाह रहे थे सर, कि भाई प्रूव करना चाह रहे थे कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये आ जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है, ध्यान से रखा
ठीक है। इस तरीके से हमने इसको एरिया वेक्टर देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपको क्या जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। क्या करना है, ये हमारे पास गॉस लॉ होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप होल इंटीग्रल ऑफ EdA cos थीटा लिख सकते हो। ई बाहर ये ऐसे ही रहेगा, cos 0 आ गया वो 1 हो गया। ई की जगह पे आप लिख सकते हो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, बिल्कुल सिंपल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट इधर आ जाएगा, होल इंटीग्रल ऑफ ds 4πr², आपको पता है इसका पूरा सरफेस एरिया, ये अपॉन में जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप जितना भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कराया वो आपके क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बच्चों हम लोगों की, वो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और उसके बाद आने वाली जितनी भी वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर रहेंगी वो सारी की सारी न्यूमेरिकल्स की रहेंगी। प्लीज़ बच्चों पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक बार, और बढ़िया बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा, और बार बार कॉपी पेन लेकर के इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका जो कंसेप्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा तो आप पुरानी चीज़ें भूल भी सकते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा करके स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलोगे तो शायद लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट बच्चों जी।